गुरु भक्ति योग। गुरु भक्ति और गुरु सेवा साधना रूपी नौका की दो पतवारें हैं, जो शिष्य को संसारिकता के उस पार ले जाती है। जो गुरु की शरण में गया है, जो सच्चे मन से गुरु की सेवा करता है, जिसकी गुरु भक्ति अद्भुत है, उसे शोक, विषाद, भय, पीड़ा, दुख या अज्ञान की असर नहीं होती। उसे तत्काल ईश्वर साक्षात्कार होता है। प्रभु और गुरु एक ही हैं, अतः गुरु की पूजा करो। जिन्होंने जानने योग्य जाना है, जिन्होंने प्राप्त करने योग्य प्राप्त किया है, जो मार्ग दिखाने के लिए समर्थ हैं, ऐसे गुरु के चरण कमलों का आश्रय लेने वाले शिष्य को यूं मानना चाहिए कि मैं 3 गुना कृतार्थ हूं। स्वार्थ का त्याग करना अति कठिन है। यदि शिष्य स्वयं स्वार्थ को निर्मूल करने का दृढ़ निश्चय करे और सतत अभ्यास के द्वारा उसे पुष्ट करे, तो गुरु कृपा से स्वार्थ विदा होता है। सन 1299 में एक बालक का जन्म हुआ। जब वह पढ़ने योग्य हुआ तो माता पिता ने उसे काशी भेजा। एक दिन वह काशी के पंचदेव घाट पर गुरुजी की सेवा के लिए फूल चुन रहा था। किसी आत्मज्ञानी महापुरुष ने उसे देख लिया और बोले, ऐ छोरा, क्या करता है? फूल चुरा रहा है क्या? लड़का बोला, नहीं महाराज जी, चुरा नहीं रहा हूं, गुरु जी के लिए फूल चुन रहा हूं। संत ने कहा, इधर आओ। कहाँ रहते हो? कहाँ से आए हो? लड़के ने अपना परिचय दिया। संत ने फिर पूछा, क्या पढ़ते हो? लड़के ने स्तोत्र पाठ सुना दिया। उन महापुरुष ने कहा, है मूर्ख, इस पाठ और रटारटी से क्या हो जाएगा? दिए में तेल थोड़ा है, बाती बुझ जाएगी। यह पाठ तेरी क्या रक्षा करेगा? भगवान का नाम ले, भगवान का ज्ञान पा। लड़के ने कहा, अभी तो गुरुजी ने यह पाठ पढ़ाया है, शायद इसके बाद भगवत भक्ति, फिर मंत्र दीक्षा आदि देंगे। संत ने कहा, तेरे गुरु को मेरे पास भेजना। लड़के ने सारी बात अपने गुरुजी को बताई। गुरुजी संत के पास गए तो उन्होंने कहा कि लड़के की उम्र ज्यादा नहीं है, यह थोड़े दिन का मेहमान है। अब पाठ रट रट के क्या करेगा? इसको तो भगवान की भक्ति का, भगवान के रहस्य का प्रसाद दो। गुरुजी ने कहा, मैं जानता हूं, ज्योतिष के अनुसार यह लड़का ज्यादा दिन नहीं जिएगा, लेकिन महाराज जी मैं क्या करूं, मेरे पास इसका तोड़ नहीं है। संत ने कहा, तोड़ नहीं है तो क्यों रखा है अपने पास? मेरे पास भेज दो। संत ने उस लड़के को अपने पास बुलाया। जब मृत्यु का समय आया तो अपनी कृपा और योग शक्ति से मृत्यु का काल टाल दिया। इस तरह से उसकी मौत टल गई। जो किशोर अवस्था में मरने वाला था, वह
111 साल तक जिया। आगे चलकर उस किशोर का नाम पड़ा रामानंद स्वामी। गुरु नानक देव जी भी उनसे बड़े लाभान्वित हुए। गुरुवाणी में भी रामानंद स्वामी का नाम आता है। कहा तो एक साधारण सा लड़का था और उसे सदगुरु का संग मिला तो वह इतना महान हो गया कि कबीर दास जी रामानंद स्वामी के शिष्य हुए। रोहिदास जी उनके शिष्य हुए और जो भी हजारों रामानंदी साधु हैं वे सब उन्हीं की परंपरा के हैं। आत्मज्ञानी महापुरुष के दर्शन से, सत्संग से क्या फायदा होता है मैं उसका वर्णन नहीं कर सकता। पूज्य श्री कह रहे हैं कि मुझे मेरे गुरुदेव के दर्शन से, उनके चरणों की सेवा से क्या फायदा हुआ मैं बयान नहीं कर सकता। मेरे संपर्क में आने वाले करोड़ों लोगों को कितना और क्या क्या फायदा हुआ मुझे पता ही नहीं, मैं हिसाब नहीं लगा सकता हूं। सदगुरु की महिमा के बारे में कबीर जी कहते हैं कि तीर्थ नहाए एक फल, संत मिले फल चार, सदगुरु मिले अनंत फल, कहत कबीर विचार।